मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम सामीन नाज़रीन किराम, बिलखुसूस खुतबाए इज़ाम, आज बड़ी देर के बाद मेरे पास मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब जामी साहिब दामद बरक़ातुहुल आलिया रूह रवां बज़्म खुतबाए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और इनके हुक्म पर उसूल खिताबत के हवाले से चंद मारूज़ात पेश करने का इन हज़रात ने मुझे हुक्म फरमाया। और मैं तमाम हज़रात की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप दुआ फरमाएँ कि अल्लाह मुझे ऐसी बातें कहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए जिसमें हमें दीन और दुनिया में फ़ायदा हो। तो खिताबत के उसूल बहुत बड़ा एक दरिया है जिसको समझने के लिए आधा घंटा ये काफ़ी नहीं है। और इस पे हमारे काबिल, हमारे शयूख, हमारे बड़े बड़े खुतबा बहुत हसीन ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं। वो कुछ किताबी शक्ल में छप चुके हैं और वो कुछ तकारीर जो है वो आपको नेट पे मिलेंगी, वीडियो भी हैं, ऑडियो भी हैं। तो हमारे जैसे खतीब तालिब इल्म उनके सामने तो कुछ बयान नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल इस वक्त की ज़रूरत है कि हम इन उसूलों को समझें। और जब हमें ये उसूल समझ आ जाएंगे तो कितना ही मुश्किल मैदान और कितना ही बड़ा स्टेज क्यों ना हो और कितने ही बड़े साहिब इल्म हजरात स्टेज पर मौजूद क्यों ना हों, तो इंशाअल्लाह अगर हम इन उसूलों को सामने रखेंगे तो अल्लाह हमें ज़रूर सुरखुरू फरमाएगा। मैंने एक बहुत बड़े ख़तीब से पूछा था कि हज़रत खिताबत क्या चीज़ है, तो उन्होंने दो जुमले इरशाद फरमाए थे कि जो मेरी ज़िंदगी में आज तक काम आ रहे हैं और वो उनकी अमानत में उन्हीं अल्फाज में, लफ्ज़ों में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि हज़रत खिताबत क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि बरखुरदार इल्म सोना है और ख़तीब सुनार है, ज़रगर है। सोना वैसे पड़ा रहे तो वो सोना तो होगा, लेकिन जब वो ज़रगर के पास जाता है वो उसको जेवर बनाता है। हाथों में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, गले में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कानों में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। तो ये इल्म एक इल्म है और ख़तीब एक सुनार है। उन्हीं इल्मी अल्फाज को अपने ख़तीबाना अंदाज में खूबसूरत बनाकर जहाँ जिस लफ्ज़ की, जिस वाक़या की ज़रूरत हो उस वाक़या को वो एक खूबसूरत जेवर पहनाकर लोगों के सामने पेश करता है, तो लोग उससे महजूज़ भी होते हैं और लोगों को उसका फ़ायदा भी होता है। दूसरी बात कि ख़तीब के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़ाहिरी ज़रूरी हैं और कौन कौन सी चीज़ें बातनी ज़रूरी हैं। ज़ाहिरी ख़तीब का किरदार अच्छा होना चाहिए, जिस जगह पे वो रहता है उस महल्ले में उसके अखलाक अच्छे होने चाहिए। आपको कोई तलाश करने वाला, मिलने वाला साथी बाहर से आता है, वो आपका किसी दुकान से पूछे, किसी चौक में खड़े हुए आदमी से पूछे, तो वो आपके बारे में अच्छे अल्फाज में कि हज़रत साहब वहाँ रहते हैं, बजाय इसके कि वो कहें ओह आप किससे मिलने आ गए, तो वो ओहो करना आपके किरदार का और आपके अखलाक का पता देता है। अगर आप अच्छे अखलाक महल्ले में रखेंगे तो इससे आप तो तलाश करने वाला आदमी जब पूछेगा तो वो अच्छे अंदाज में आपका बताएंगे कि यहाँ हमारे साहब बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, बड़े बाखलाक हैं, बड़े साहिब इल्म हैं और बड़े अच्छे ख़तीब हैं। नंबर 2, ख़तीब के लिए, मुबल्लिग के लिए
स्टेज पर बैठना, स्टेज पे आना, स्टेज पे आने का अंदाज ये हो कि उसके अंदाज से तवाज़ो टपक रही हो, इनकिसारी टपक रही हो, उसके अंदाज से तकब्बर ना हो। वो ये ना देखे कि इतना बड़ा मजमा मेरे इंतज़ार में है और वो उस मजमे को देखकर गुरूर में आ जाए, फखर में आ जाए या तकब्बुर में आ जाए। आप कहें ये मेरे लिए नहीं बैठा, जिसकी बात मैं करने के लिए आया हूँ ये उसके लिए बैठा है। मैंने अल्लाह की बात करनी है तो ये मजमा अल्लाह के लिए आया है। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत को बयान करना है तो ये उस शाह के रसूल हुजूर की सीरत और सूरत का तज़किरा सुनने के लिए आए। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तज़किरा करना है तो ये ख़त्म नबूवत के उन्वान को सुनने के लिए आए हैं। ये ख़त्म नबूवत के परवाने हैं, मेरी ज़ात में कुछ नहीं है। जब मैं दिल ही दिल में अपने आप को मलामत करूँगा और मुझे पता है मैं क्या हूँ, हर आने वाले को पता होता है कि मैं क्या हूँ, तो जब आदमी अपने दिल में ये कहे कि तू कुछ नहीं है तो अल्लाह उसे सब कुछ बना के स्टेज पर पेश करेगा। अगर खुद ऐसी इज्जत को तलाश करने की हम कोशिश करेंगे तो जो बनावटी होगी, मसनूई होगी, तो वक्ती तौर पे तो इज्जत मिल जाएगी लेकिन आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। तीसरी बात कि आपका लिबास कैसा होना चाहिए, खतीब का लिबास कैसा होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ वो नया सूट पहन के जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर रोज़ वो कॉटन का सूट पहन के जाए। लिबास का साफ और सुथरा होना ज़रूरी है। बिलखुसूस मौसम के लिहाज से लिबास पहनना चाहिए। मौसम सर्दी का हो और आदमी गर्मी का लिबास पहने तो वो स्टेज पर मजाक बन जाएगा। इसी तरह अगर मौसम गर्मी का हो और मैं सर्दी का लिबास पहन के स्टेज पर जाता हूं तो ये मेरे लिए एक मजाक बन जाएगा। मौसम के मुताबिक अच्छा लिबास, खूबसूरत लिबास हो। और फिर अगर चश्मा लगाते हो तो कोशिश करो कि अच्छा चश्मा लगाओ, अगर आप नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं है। और उसके बाद है कैप, कि आपने कैप कैसी रखनी है। कैप के मुतालिक ये मैं अर्ज करूंगा कि आप अपने चेहरे और सर के मुताबिक अपनी कैप का इंतखाब करेंगे। बाज़ औक़ात लोग जुल्फ़ें बड़ी होती हैं लेकिन उनके ऊपर जब कैप रखते हैं सर पर तो वो जुल्फ़ों से कैप मैच नहीं करती, तो वो एक अजीब सा आदमी का फेस और चेहरा लगता है। देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। जब आप स्टेज पर बैठे होते हैं तो आप 1000 आदमी को देखते हैं लेकिन एक आदमी को 1000 आदमी देख रहा होता है। तो आपके लिबास में एक जाज़बियत होनी चाहिए। आपके सर पर जो कैप हो, बेजरूरी नहीं है वो 20,000 की हो, 10,000 की हो, लेकिन वो आपके फेस के मुताबिक आपके सर पर अच्छी लगे। पगड़ी बांधना चाहते हैं तो पगड़ी का स्टाइल भी अच्छा हो। पगड़ी अपने सर के मुताबिक, अपने वजूद के मुताबिक। मिसाल के तौर पर मेरा जिस्म बिल्कुल दुबला पतला है, मैं कमज़ोर और नहीफ हूँ और मैं अपने सर पर पठानों वाली बहुत सारी बड़ी पगड़ी बांध लूँगा तो वो मुझे अजीब लगेगी। मैं अपने चेहरे, अपनी दाढ़ी और अपने सर के मुताबिक अपने सर पर मैं रुमाल और पगड़ी बांधूंगा ताकि वो मुझे अच्छी लगे। पगड़ी बांधना सुन्नत रसूल है लेकिन वो अच्छी लगे, सफ़ेद हो या ब्लैक हो, स्याह हो, लेकिन वो आपका इंतखाब है। इसलिए अगर आपका रंग गोरा है तो आप अपने सर पे ब्लैक पगड़ी रखें, अगर आपका रंग सांवला है तो आप अपने सर पे सफ़ेद पगड़ी रखें या सफ़ेद कैप रखें। तो ये भी खतीब के लिए ज़रूरी है। दूसरा है कि कुर्सी पर बैठना। अगर आप खड़े हो के बयान करते हैं तो उसके लिए भी एक अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आप स्टेज पे खड़े अच्छे लगे। आपका अंदाज स्टेज पे खड़े होने का ऐसा ना हो कि आप एक पाँव कहीं रखें और दूसरा पाँव कहीं रखें, तो आप एक मजाक बन जाएंगे। आप जितनी ही कीमती गुफ्तगू करेंगे लेकिन आपकी एक छोटी सी हरकत और छोटी सी स्टेज पर खड़े होकर बैठकर जो गलती है वो आपकी सारी कीमती गुफ्तगू को बर्बाद कर देगी। तो इसलिए अगर आप खड़े होकर बयान करना चाहते हैं
तो खड़े होने का स्टाइल आपका खूबसूरत हो। बाद लोग किसी की नकल करते हैं, तो ऐसा होता है किसी को नकल उतारना अच्छा लगता है और किसी को नकल उतारना बुरा लगता है। एक आदमी का स्टाइल है कि वो अपनी गुफ्तगू के दौरान कुर्सी के ऊपर एक अपनी टांग रख लेता है, तो उसको अच्छा लगता है। अगर कोई नकल उतारता है तो नकल उतारने वाले भी अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात नकल उतारने वाला असल जो होती है वो खूबसूरत होता है, लेकिन नकल उतारने वाला मजाक का शिकार हो जाता है। तो इससे भी परहेज करना चाहिए। ये आप खुद देखें कि किसी के देखा देखी अपनी हैसियत को तबाह न कर बैठे। और इससे आगे जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कुर्सी पर बैठना। कुर्सी पर बैठने के भी कुछ स्टाइल होते हैं। कुर्सी पर आप बैठे हैं, आप एक तो जब बैठे हैं तो संजीदा होकर बैठे, और फिर जब आपकी बारी आने वाली हो तो आप दिल ही दिल में अल्लाह से शरह सदर की दुआ मांगे और दिल में अल्लाह की रज़ा को अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए बात करना चाहता हूँ, तो रज़ा ही तू ही अता कर सकता है। अल्लाह से मांग कर बैठना कि या अल्लाह मुझसे ऐसी गुफ्तगू करवा दे कि जिससे इन सामीन को, इन सुनने वालों को, और जहाँ तक ये मेरी तकरीर जा रही है उनको फ़ायदा हो, तो अल्लाह उसको ज़रूर शरह सदर अता फरमाएंगे। उसके लिए मुझे जो मेरे अकाबिर ने, बुज़ुर्गों ने स्टेज पर बैठने से पहले दुआएं बताई हैं, तो मैं बग़ैर कंजूसी के, बग़ैर बखीली के मैं आपको वो दुआएं हदिया और तोहफ़ा कर रहा हूँ। हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया साहब कि जब आप स्टेज पर आएँ तो 41 मरतबा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इसको आप इकट्ठे ही 41 मरतबा पढ़ें। यानी ये नहीं है कि सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम अलग पढ़ें, सलामुन अला नूहिन अलग पढ़ें। इन दोनों को मिलाकर 41 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने सीने पे फूंक मार लें, तो इससे भी आपको शरह सदर होगी। दूसरी बात फरमाया कि सूरत अलम नशरा, इसको 7 मरतबा पढ़ें तो इससे भी आपको शरह सदर होगा और बहुत फ़ायदा होगा। तीसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि शरह सदर के लिए अल्लाह की तरफ तवज्जो, अल्लाह की तरफ ध्यान और दुरूद पाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर इस इरादे से पढ़ें और आंखें थोड़ी सी बंद कर लें और तसव्वुरात में यूँ समझें कि मैं गुंबद खदरा के सामने खड़े होकर हुज़ूर के ज़ात पर दुरूद पढ़ रहा हूँ। तो ये शरह सदर के लिए मेरे तजर्बे में जो गुजरी हैं वो ये बहुत संग मील रखती है। ये तो हुई स्टेज पर बैठने की बात, लिबास की बात कि लिबास, और फिर स्टेज पर खुतबे के बाद तमहीद, उन्वान का इंतखाब करना। एक है कि इश्तिहार पर उन्वान लिखा हुआ है, तो उस इश्तिहार को आप देखकर आप उससे अपना उन्वान और मौजू अखज़ करें और उस उन्वान को कोशिश करें कि उस उन्वान के साथ आप निभाएं कि मैंने इसी को लेकर चलना है, और गुफ्तगू में रब्त होना चाहिए। बाज़ औक़ात होता ही है कि आदमी गुफ्तगू करता करता उसमें से कोई ऐसा वाक़या निकल आया तो उसी बात को छोड़कर आदमी दूसरी बात छेड़ लेता है, फिर उसको याद नहीं रहता कि मैं कौन सी बात कर रहा था, वो बात वहीं की वहीं रह जाती है, अगली बात शुरू हो जाती है। तो इसे कहते हैं बेरब्त गुफ्तगू। आप जो भी बात करें, एक बात कर रहे हैं आप, मिसाल के तौर पर आप किसी सहाबी का वाक़या बयान कर रहे हैं, हज़रत बिलाल का वाक़या बयान कर रहे हैं, और हज़रत बिलाल के वाक़े से आपको लगा कि इस वाक़े के साथ ये बात अगर मैं मिला लूँ तो खूबसूरत लगेगी, वो बात करके आप वापस आ जाएं तो आप फिर उस दायरे में आ जाएंगे, आप उस रब्त में आ जाएंगे, तो आपकी गुफ्तगू रब्त वाली हो जाएगी। पिछली बात से अगली बात का रब्त कायम रहे, शुरू वाली बात से आखिर वाली बात का रब्त कायम रहे, ताकि आपकी तकरीर और आपका बयान वो बेरब्त ना हो जाए। लोग वक्ती तौर पे वाह वाह सुभान अल्लाह कह के चले जाएंगे, आवाम तो चली जाएगी, लेकिन स्टेज पर अहले इल्म हज़रात भी बैठे होते हैं, वो फिर सोचते हैं कि यार इसने कौन सी बात कहाँ से शुरू की थी,
वो छोड़ दी, दूसरी बात शुरू की थी वो छोड़ दी, तीसरी बात शुरू की थी वो छोड़। आप जितनी भी गुफ्तगू अपनी तकारीर के अपने बयान के दौरान गुफ्तगू के दौरान करें, लेकिन आप फिर वापस उसी चीज़ पर आ जाएं, उसी राब्त पर आ जाएं। और ये बात अगर आप समझना चाहते हैं तो जो खुतबात दीन पुरी में ये बातें हैं, लेकिन हजरत बहुत दूर निकल जाते थे, लेकिन फिर हजरत का हाफजा बड़ा तेज था, वो फिर हजरत उसी बात पे वापस तशरीफ ले आते थे, उसी बात को फिर शुरू करते थे। एक तो ये बात हुई। उसकी आगे चलते हैं। मैंने कुछ बातें आपके लिए ये लिख ली थी ताकि अच्छा जी, मुताला ज़रूरी है, आप मुताले को न छोड़ें। जितनी किताबें आपको मिल सकती हैं उसको आप रखें। मसलन आप एक बयान करना चाहते हैं वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, इस पर आपको जितनी तफासिर की किताबें मिलती हैं, हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब मारिफुल कुरान में क्या लिखते हैं, हज़रत मौलाना इदरीस कांदरवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मारिफुल कुरान में क्या लिखते हैं, तफसीर मजहरी में हज़रत काजी पानीपत्ती क्या लिखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब जितनी तफासिर हैं उसमें इस एक आयत की तफसीर को आप पढ़ेंगे। मसलन आपने 6 किताबों का मुताला किया, 6 तफसीरों का मुताला किया, इस एक आयत को समझने के लिए सब ने एक ही बात लिखी हो, लेकिन आपको उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपने एक बात 6 मरतबा पढ़ ली। जब आपने एक बात 6 मरतबा पढ़ ली तो आपको वो बात याद होगी। ये मुताला का होना ज़रूरी है। और फिर कच्ची बात ना हो, ऐसी कच्ची बात ना हो कि जिससे कि लोगों को बजाय फ़ायदे के नुकसान पहुँचे। हमारा स्टेज बड़ा जिम्मेदार स्टेज है, हमारे हजरात ने बड़े बड़े हजरात सुने हुए हैं, इसलिए कच्ची बात नहीं करनी, बात पक्की करनी है। अगर कोई आदमी आप पूछता है ये कहाँ लिखा हुआ है हजरत जो आपने वाक़या बयान किया, इसमें 2 चीज़ें। जो मसलन मौलाना अब्दुल हमीद भट्टू साहब रहमतुल्लाह अलैह वो गुफ्तगू के दौरान कभी कभी फरमाते थे कि मैं कहना मेरा तसव्वुर। तो ये जो तसव्वुराती बात है इसका हवाला कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि ये मैं अपने अंदाज में कहता हूँ। हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासमी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू वो फरमाते थे खतीब कहता है। तो ये बात पता चल गई कि ये बात खतीब की बात है, ये अपने खतीबाना अंदाज में कह रहे हैं। अगर तो आपको उस किताब का हवाला याद हो तो हवाला दे दें, अगर याद ना हो तो कहो यार ये मैंने कहीं पढ़ी ज़रूर है, लेकिन अभी इसका मुझे हवाला याद नहीं है, मैं इंशाअल्लाह देख कर आपको हवाला बता दूंगा। तो इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। ये भी एक उसूल खिताबत में से है कि मैं अगर मुझे हवाला याद है तो ठीक है, नहीं याद तो मैं कह दूं कि अभी मुझे याद नहीं है, मैं आपको फिर बता दूंगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगली बात रही कि हमने स्टेज पर गुफ्तगू में शाइस्तगी, संजीदगी और मजमे को महफूज रखने के लिए कभी कभी हल्का फुल्का संजीदा मज़ा उसमें, ताकि लोग मुतवज्जे हो जाएं, महजूज हो जाएं, वो ताज़ा दम हो जाएं और उनको साथ लेके चलना। इसमें एक और बात मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, जो मेरा ज़ौक़ है कि अशआर पढ़ना। अगर किसी का ज़ौक़ है कि वो उसकी आवाज़ अच्छी है और वो अशआर पढ़ना चाहता है तो वो शेर फिर ऐसे पढ़े, पंजाबी जिसे कहते हैं शेर गलू ना लाए, शेर ऐसे पढ़े कि खुद को भी मज़ा आए और सामीईन को भी मज़ा आए, मज़ा ले लेकर शेर का हक अदा करे। और शेर ऐसा पढ़े जो उस उन्वान, जो आप मौजूद उन्वान बयान कर रहे हैं, उस उन्वान के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि बात कोई हो और शेर वैसे कोई पढ़ दिया। इसमें लोग सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे, लेकिन आपने उस उन्वान का हक अदा नहीं किया, आप जो बयान कर रहे थे उससे ज़्यादती हो गई। तो शेर फजूल ना हो, शेर में भी कोई पैगाम हो, शेर में अकीदा हो, शेर में अपना को नज़रिया हो तो वो बयान करो। अगर किसी फारसी का शेर है उसका आप उर्दू में तर्जमा कर दें। फिर फारसी का शेर कैसे पढ़ना है, उर्दू का शेर कैसे पढ़ना है, ये आप पर है कि आप इसके लिए मेहनत करें कि मैंने इस शेर को कैसे पढ़ना है, इस शेर को कैसे पढ़ना है। अगर आप शेर नहीं पढ़ सकते तो वैसे पंजाब जी कहते हैं फिर लुच तलने की ज़रूरत नहीं है,
कि आप पूरी तकरीर का बड़ा गरा कर देंगे एक बेतुका सा शेर पढ़ के। ऐसे हमारे सामने होता रहता है कि बात बनती नहीं, लेकिन वो कहते हैं ये शेर मैं पढ़ के रहना है। अब शेर माफ़ी मांगता है यार मैंने छड़ दे ना पढ़, ये कहता मैं तो पढ़ के रहना है। तो पूरी जो तकरीर है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है आपकी मेहनत का। तो अब इसमें एक और बात जो मैं कहना भूल गया था, वो है कि कुरान की जो आयत आप पढ़ते हैं उसके बाद उसका रब्त और तमहीद गुफ्तगू की मैंने कैसे करनी, उस तमहीद को आपने याद रखना है। और तमहीद बांधते हुए लोगों को ये पता चल जाए कि ये कौन सी आगे गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो आपकी तमहीद ही बता दे कि ये मौलवी साहब ये बयान करना चाहते हैं। मसलन आप कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये आप इस पर बयान करना चाहते हैं, ठीक हुआ। तो अब आप इसको इस तरह से शुरू कर लें कि निस्बत से, कि हुजूर से जिस चीज़ की निस्बत हुई अल्लाह ने उसको चमका दिया। बाजार की निस्बत, गार की निस्बत हुजूर से हुई तो अल्लाह ने उसको चमका दिया। जब लफ्ज़ गार आप इस्तेमाल करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये गारे हिरा वाली बात करना चाहते हैं। अब उस गारे हिरा से आप गारे सौर की बात भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कई हवाले दे सकते हैं कि जो गारे हिरा में आया। अब क्योंकि ये खिताबत का वक्त नहीं है कि मैं तकरीर शुरू कर दूँ कि कैसे है, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ दो जुमले दे के कि गारे हिरा और गारे सौर ये दो गारे हैं। जो गारे हिरा में हुजूर के पास तशरीफ लाए उस जैसा फरिश्तों में कोई नहीं। जो कुरान लेकर हुजूर के पास आए उस जैसा मलाइका में कोई नहीं। वो तमाम मलाइका का जो गारे हिरा में हुजूर के पास आया था उस जैसा मलाइका में कोई नहीं, और जो गारे सौर में हुजूर के पास था उस जैसा उम्मत में कोई नहीं। तो इस अंदाज को, इस तमहीद को लेके आप चलेंगे कि हुजूर गार में क्यों गए। तो यहाँ से आप अकीदा बयान कर सकते हैं कि बाजार में हो तो नबी गार में नहीं है, गार में है तो बाजार में नहीं है, अगर गार बाजार में नहीं है तो फिर मज़ार में है, जहाँ है वहीं नबी को मानो। तो इससे आप अपनी तकरीर के कई रुख निकाल सकते हैं, लेकिन रब्त वही रहे। दूसरी बात कि तनकीद करना, तनकीद बराए तनकीद ना हो। बुजुर्ग कहते हैं कि दलील गर्म हो, अंदाज नरम हो तो आप खूब चलेंगे। ऐसा ना हो कि आपकी गुफ्तगू में ऐसे सख्त किस्म की तनकीद हो कि आप फ़िरका वराना फसादात फैलाने वालों में आपका शुमार हो जाए। तो इसलिए दलील गर्म हो, अंदाज नरम हो तो बात चलती रहती है। और 10-12 मिनट के बाद आप कोई ना कोई ऐसा नुक्ता अपने ज़ौक़ में आकर बयान करें कि जिसमें पूरी तकरीर का अकीदा बयान हो जाए। तो इसलिए ये खिताबत एक वाहबी चीज़ है, कसबी चीज़ नहीं है। तो मिलती किसको है? जो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह के सामने इल्तिजा करता है, इनकिसारी करता है। आप बयान करते करते, हाँ अब इशारा है, इशारे बयान के दौरान इनका भी बड़ा अमल दखल होता है। मसलन कहते हैं अल्लाह एक है, तो आपने यूँ कहना है कि अल्लाह एक है, माबूद एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। जब नफ़ी करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक हो गया। अब कुछ बात है दाएं बाएं की, तो जब दाएं बाएं की बात हो तो आप यूँ कर सकते हैं। अब जब बाएं की बात हो यूँ, दाएं की बात हो यूँ, तो दाएं बाएं करते हुए आप हाथों को इशारा करें। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ इशारे वो भी बयान के और उसूल खिताबत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि जिनको बिल्कुल बेतुके इशारे करने शुरू कर दिए। बाज़ लोग ऐसे यूँ करते रहते, ऐसे यूँ करते रहते हैं, तो ये नहीं पता कि ये किसी कोई चीज़ पीछे से पकड़ के आगे फेंक रहे हैं या मजमे को मार रहे हैं। जो आप बात करना चाहते हैं उसके लिए इस मौजू अच्छा इशारा, और इशारा बाज़ औक़ात ऐसी भी है, जैसे मेरी भी आदत है कि मैं कभी ज़ुबान से कोई बात नहीं करता, हाथ के इशारे से मेरी बात समझ आ जाती है। तो ऐसी बात करें कि जो मसलन ऐसी बात हो कि जो मैं मुँह से करूँगा, ज़बान से करूँगा, मुमकिन है वो बात किसी और तरफ चली जाए। अगर वही बात मैं इशारा में करूँगा, मजमा समझ भी जाएगा, न समझेगा तो 2 दिन बाद समझ जाएगा, तो आप भी बच जाएंगे और आपका पैगाम भी जो पहुँचने वाला है वो पहुँच जाएगा। इसके लिए ये भी ज़रूरी है। और आखिर पर कि हमने बयान को ख़त्म कैसे करना है, शुरू जहाँ से किया था वो ज़हन में रहे,
और फिर बयान ऐसे अंदाज में ख़त्म करना है कि लोग कहें लो जी अभी तो मज़ा आने लगा था और आप बयान ख़त्म कर गए। चाहे 2 घंटे बयान करें, चाहे 1.5 घंटा बयान करें, लोग कहें लो जी हुणी तो मज़ा आने लग गया सी हजरत तुसी बयान ख़त्म कर देता है। ऐसी जुमले पे जाके बयान ख़त्म करें कि लोग आशश कर रहे हों, लोग तवज्जो कर रहे हों कि आगे क्या कहेंगे, आप तकरीर को ख़त्म कर दें। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासिमी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि खिताबत ये है कि ऐसे अंदाज में चलो कि ना खतीब खिताबत को ख़त्म करे और ना खिताबत खतीब को ख़त्म करे, खिताबत भी बाकी रहे, खतीब भी बाकी रहे। तो कहते हैं कि ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अपने बयान के आखिर में फरमाते थे कि ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो ये बात भी ज़रूरी है कि तमहीद बेतुकी ना हो और बयान का जो आखिर, हाँ आप दरमियान में कहीं भी चले जाएं लेकिन आखिर पर 3-4 बातें इश्तिहार पे दिए हुए उन्वान के मुताबिक कह देंगे तो जलसे वाले कहेंगे कि नहीं, जिस उन्वान पे हमने प्रोग्राम रखा था उस उन्वान पे गुफ्तगू हो चुकी। मैंने आपके लिए वैसे बहुत कुछ लिखा था लेकिन इंशाअल्लाह मैं हज़रत को दूंगा कि ये हज़रत इंशाअल्लाह इसको। तीसरी बात, एक और बात रहेगी कि मजमे को हमने कैसे मुतवज्जे करना है। मजमे की आँख में आँख डाल के बात करना, जो सामने बैठे कभी उसकी तरफ देखना कोई बात करते हुए, कभी स्टेज पर अकाबिर उलमा बैठे होते हैं तो कभी वैसे बतौर बरकत किसी बुजुर्ग की तरफ देखना। हज़रत मैं यूँ कहना चाहता हूँ और कि ऐसी बात आप कहना चाहते हैं कि जो अहले इल्म को पसंद नहीं आती लेकिन है बड़ी अच्छी बात लेकिन किसी किताब में नहीं है, तो आप उसके लिए पहले एडवांस ये कह दें कि अहले इल्म से माजरत के साथ मैं एडवांस माजरत करना चाहता हूँ और मैं यूँ कहना चाहता हूँ। अहले इल्म से पहले माजरत हो जाएगी, वो एक दूसरे की तरफ यूँ नहीं कहेंगे यार ये कितनी लिखी हुई है, उन्हें कहना मौलवी साहब ने पहले माफ़ी मांग ली है, हूँ शानदार बयान पर कर दें तो माना है कि लिखी हुई किधे नहीं, गल बड़ी बनती सी वो कह देते। उलमा भी राजी हो जाएंगे, अहले इल्म भी, कि ये ने हमारी कदर की है कि हमें हमसे पहले माजरत की है। और ये लो कि मैं कहता हूँ और वो मैं कहता हूँ वाली बात कहीं किस तरह मिलती भी ना हो, उसका रब्त भी ना हो, तो इससे मेरे भाइयों, मेरे प्यारे खतीबों और मेरे प्यारे मुबल्लिगीन, आपकी शख्सियत पे असर पड़ेगा। इसलिए लिबास अच्छा हो, आपके सर पे कैप अच्छी हो जो आपके सर के ऊपर अच्छी लगे, पगड़ी अच्छी हो, पगड़ी ऐसी बांधे जो आपके सर पर अच्छी लगे, घड़ी जितनी बिल्कुल सस्ती भी हो लेकिन ऐसी हो कि जो आप पे हाथ में अच्छी लगे। ये लिबास शख्सियत का एक आईना होता है, लोग लिबास से पहचान लेते हैं कि ये लोग क्या है। नहीं, इसलिए अपना लिबास, ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़रूर हर महीने हर हफ्ते नए कपड़े पहने, साफ़ सुथरे हों, इस्त्री किए हुए हों। आप सफ़र पे जा रहे हैं तो आपके पास 2-3 जोड़े वाफिर रखे हों, क्योंकि किसी वक्त भी आप ये एक महल्ले से दूसरे महल्ले में खिताब करने के लिए जाएं तो एहतियातन एक सूट साथ लेके जाया करें। मुमकिन है कि कहीं नाली में पाँव अटक जाए और आपके कपड़े ख़राब हो जाएं, उधर मजमा इंतज़ार कर रहा हो और ख़तीब साहब ना टोटी में बैठ के अपने जनाब कपड़े साफ़ कर रहे हों, तो इसलिए आपके पास एक जोड़ा वाफिर होना चाहिए। तो और भी मैं जो सबसे आखिर में आप हजरात से गुफ्तगू कि आखिर में ये बात करूँगा जो मेरा दर्द दिल है कि वो कि आपसे कोई आदमी आपसे कबल, आपसे पहले स्टेज पर अच्छी तकरीर कर रहा है, अच्छे जुमले दे रहा है, उसको लोग दाद भी दे रहे हैं और वो अच्छे शेर भी पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत भी अच्छी कर रहा है, उसकी आवाज़ अच्छी है, तो दिल में ये नहीं कहना अल्लाह करे स्पीकर ख़राब हो जाए, अल्लाह करे मौलवी साहब का गला बैठ जाए, या जो आप सोच कर गए थे मौलवी साहब ने वही बयान करना शुरू कर दिया। अब आपके लिए इम्तिहान है कि यार मैं ये सोच के आया था तो मौलवी साहब ने ये बयान शुरू कर दिया, तो आप ये सोच लें कि जो इसके पास था इसने बयान कर दिया, जो इसके पास था मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है इसके पास नहीं है। उस वक्त आप इस सोच में ना पड़ जाएं कि आए मेरे अल्लाह हुण मेरा की बनेगा। अगर आपने ये सोच लिया तो आप बिल्कुल बयान नहीं कर सकेंगे। तो इसमें इसका मकसद क्या था मेरे बात करने का कि दिल में किसी के बारे में हसद ना हो। मैंने बहुत बड़े अल्लाह वाले से पूछा था, हज़रत स्टेज पर कामयाबी के लिए
कि जहाँ अल्लाह मुझे इज्जत दे, मुझे क्या करना चाहिए। ये वो बातें हैं जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, मेरे सीने में राज थे जो मैं आज आप तक पहुँचा रहा हूँ, इसलिए कि आप मुझे दुआ देंगे। वो ये है कि आपसे अच्छी कोई तकरीर कर रहा है, आपसे अच्छा को बयान कर रहा है, और आपको भी लग रहा है कि मुझसे अच्छा ये बयान कर रहा है, यार मेरी आवाज़ भी इसकी मुझसे अच्छी है और बयान भी अच्छा कर रहा है, कुरान की तिलावत मुझसे अच्छी कर रहा है, तो दिल में उसके लिए बैठ कर आप दुआ करें, अल्लाह इसको और तरक्की दे। ये मैंने बहुत बड़े बुजुर्गों का आपको एक कौल बता रहा हूँ जो मुझे सामने बैठ के बताया था, जो मेरी कामयाबी का राज है कि आप उसमें हसद न करें, बल्कि कहें या अल्लाह इस खतीब को और तरक्की दे, अल्लाह इसको और अच्छा बयान करने की तौफीक दे। उसको फ़ायदा होगा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह उसका फ़ायदा आपको देंगे कि जो दुआ उसके बारे में आप अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह उसका फ़ायदा आपको देगा, आपका सीना खोलेगा, आपकी इज़्ज़त में इजाफा करेगा, आपको अल्लाह ताला बुलंदियाँ अता करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आप तो साहिब इल्म हैं, आप तो आलिम हैं, लेकिन इसलिए अगर हसद तो सारी नेकियों को बर्बाद कर देता है, हसद किसी को नुकसान क्या पहुँचाएगा, हसद तो अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा। हासिद बंदा कभी कामयाब नहीं होता। तो मेरे अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, मेरा सीना हसद से पाक होना चाहिए, और मैं हर के लिए अच्छा सोचूं, मैं हर के लिए कामयाबी की दुआएं करूं। और ये मैदान बड़ा खुला है, हर जगह शबीर उस्मानी नहीं जा सकता, हर जगह मौलाना तैयब जामी साहब नहीं जा सकते, हर जगह ये अल्लाह ताला ने तस्कीम किए हुए इलाके, हर जगह कोई नहीं, मैं अकेला कहाँ, हज़म नाज़र से अल्लाह की ज़ात है। इसलिए जितना काम अल्लाह ने मुझसे लेना है वो ले रहा है, और जितना काम आपसे अल्लाह ने लेना है अल्लाह आपसे ले रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जुमा पढ़ाएं, मेहनत के साथ पढ़ाएं, ऐसे अंदाज में पढ़ाएं कि आपके मोहल्ले वाले जुमे से पहले बयान से पहले आके मस्जिद में बैठे हों कि जहाँ से मौलवी साहब ने पिछले जुमे गुफ्तगू छोड़ी थी वो बड़ी दिलचस्प थी, बड़ी अच्छी थी, मैंने वहीं से आज गुफ्तगू उनकी सुननी है। तो जब आप 3-4 जुमे 5 महीने इस तरह मेहनत, ये एक दिन एक जुमे में माहौल नहीं बनेगा, 2 जुमे के अंदर नहीं बनेगा, ये आपको माहौल बनाने के लिए कुछ अरसा लगेगा। मुझे भी अपनी मस्जिद के माहौल बनाने में 10 साल लगे, और 10 साल के बाद अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल हो गए उस मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बना हुआ है। बगैर कहने के लोग सुभान अल्लाह भी कहते हैं, नारे भी लगाते हैं, और मैं जब जाता हूँ तो लोग उससे पहले आके बैठे भी होते हैं। हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए, हमारा अखलाक अच्छा होना चाहिए। अपने नमाजियों से आप मजाक ना करें, आप नमाजियों में इतने मिल घुल ना जाएं कि बिल्कुल संजीदगी ख़त्म हो जाए, वो आप नमाज पढ़ा के हटें और आपसे मजाक कर रहे हूँ, आपके लड़के आपसे मजाक कर रहे हूँ। आप अपने महल्ले में बड़े तवाज़ुन से भी रहें और संजीदगी से भी रहें, लतीफ़ेबाजी से आप निजी महफिल में जैसे मर्जी मजाक करें एक दूसरे से, लेकिन आप अपने महल्ले में अपने नमाजियों के सामने आप अपनी संजीदगी को बरकरार रखें। ये संजीदगी बरकरार रखना ये बहुत बड़ा कमाल है। अगर आप लतीफ़ाबाजी महल्ले में ऐसे ही फिरेंगे और क्रिकेट खेलेंगे, ये कि तो लोग कहेंगे यार मौलवी साहब ये पीछे की जुमा पढ़ना हो तो साढ़े क्रिकेट खेल के आया है। इसलिए ये भी ज़रूरी है अच्छी खिताबत के लिए। तो मौलाना ने मेरे ज़िम्मे 1-2 चीज़ें लगाई थी, तो ये खिताबत की ज़रूरियात मैंने आपके सामने बयान की हैं। मुतालिया ज़रूरी है, इल्म ज़रूरी है, मालूमात ज़रूरी है, और उस मालूमात जितना भी मुताला किया है उस पर गौर ज़रूरी है। अगर आपको सारी बातें याद नहीं हैं तो आप छोटे से कागज़ के टुकड़े पर नोट्स लिख लें, इसके बाद मैंने ये बात करनी है, इसके बाद मैंने ये बात करनी है, इसके बाद लिखें इस अंदाज में। अगर वही कागज़ का टुकड़ा किसी के हाथ में आ जाए उसको कुछ समझ ना आए, ऐसे लिखें कि आप ही लिखें और ख़ुद ही पढ़ें, आप ही लिखें और ख़ुद ही समझें, किसी को समझना ऐसे आगे पीछे से काट कर एक आपको जेब में आ जाएगा कि ये बात मैंने वहाँ करनी थी। कुछ अर्थ सामने कुरान पाक रखें, उसमें वो कागज़ का टुकड़ा रख लें, और सामने को किताब रखें, उसमें वो कागज़ का टुकड़ा रख, लेकिन मुस्तकिल इस टुकड़े को कमज़ोरी नहीं बनाना। ये इब्तदा है आपकी किताबत की। और अपने इलाके में आप दावत व तबलीग के नाम से निकलें और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी देगा। मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार भी हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से
मैं इन मौलाना तैयब जामी साहब और इनकी पूरी टीम बज़्म खुतबा पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़ी दरीना ख्वाहिश थी हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद भट्टू साहब रहमतुल्लाह अलैह की, और ये ख्वाहिश थी उनके साथ मेरे साथ वो काफ़ी दफ़ा इस मामले में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन ज़िंदगी ने वफा न की। कुछ हालात ऐसे उनके ऊपर आ गए कि वो इस पर काम ना कर सके। तो उनकी रूह इंशाअल्लाह, उनकी रूह बड़ी खुश होगी कि ये काम जो है, एक वक़्त था गुलाम अहमदाबाद जामिया कासमिया में ख़त्म नबूवत एकेडमी के तहत हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े ख़तीब पैदा किए, और मेरे जैसे आदमी भी उसी एकेडमी की पैदावार हैं कि आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमसे दीन का काम ले रहा है। तो मैं इन हजरात की खिदमत में फिर गुजारिश करूँगा, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आप सीना बसीना इसको आगे चलाएँ, खुतबा को जमा करें, यूनिट बनाएँ, ज़िले बाडियाँ बनाएँ, और काम ये हो गैर फ़िरका वारियत गुफ्तगू हो, उसमें फ़िरका वारियत की बू ना हो, अपना अकीदा बड़ा अच्छे अंदाज में पेश किया जाए, तौहीद हो, रिसालत हो, ख़त्म नबूवत हो, अज़मत सहाबा व अहले बैत हो, अपने अकाबरीन पर एतमाद हो। इसलिए फ़ितनों से बचने के लिए हज़रत मौलाना हुज्जतुल इस्लाम कासिरुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार को पढ़ना, समझना, उस पर अमल करके चलना, ये हमारी कामयाबी की दलील है। और फिर एक और गुजारिश करूँगा, आखिरी गुजारिश, कि आप खुतबा ज़रूर पढ़ें, खुतबात सारे पढ़ें, लेकिन ऐसे खुतबात पढ़ें जो अवाम में मशहूर रहूं, जिसको अवाम ने ना पढ़ा हो, आप वो खुतबात पढ़ें, तो उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। रही ज़िंदगी इंशाअल्लाह तो मैं कभी उन खुतबात के नाम भी आपको बताऊँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।